है। ज़रा आप लोग की बात बताएं। आप ये पहले सबको क्या चौथी बार अब आपने आराम से साइड पे हो गए हैं। मेरी इत्तला तो ये है कि आप लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे फेडरल गवर्नमेंट बनाने में इन हालात के अंदर, मगर फिर आपको कहा गया कि नहीं भाई गवर्नमेंट आप ही बनाएंगे, तो अब आप मजबूरी से गवर्नमेंट बना रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट शायद अपनी खुशी से नहीं बना रहे। मालिक, ये बात बहुत क्लियर है कि मियां साहब जो हैं वो तवातर से ये बात 21 अक्टूबर की भी अगर उनकी स्पीच निकाल के देखें, वो तब भी ये कह रहे थे कि हमें सबको मिलकर एक हुकूमत बनानी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला जा सके। और ये बात भी वो बहुत क्लियर कह चुके थे कि मखलूत हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं हो सकती। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब वो वोट डालने के लिए गए थे पोलिंग स्टेशन पे, वहां पर उनकी मीडिया से बात हुई तो उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़ दिए थे। स्प्लिट मैंडेट की जब बात उनके सामने आई, उन्होंने कहा कि दुआ करें कि किसी भी एक जमात को सादा अक्सरियत मिल जाए, चूंकि जो स्प्लिट मैंडेट की हुकूमत होती है उसका क्या हशर होता है और वो कितनी मुश्किल हुकूमत होती है करने के लिए। सो मियां साहब वाज वेरी क्लियर कि और वैसे भी शहबाज साहब को एक्सपीरियंस है बहुत सारी जमातों के साथ जो है वो तनी हुई रस्सी पे चलने का। उनको ये एक्सपीरियंस है कि वो सबके जो है तहफुजात मेरा सुनकर ख्याल है उसको मियां साहब का एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा है, वो भी कर ठागियों लेंगे। को लेकर चले हैं, बहुत बार चले हैं। बिल्कुल चले हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने मुनासिब समझा और ये हमारी पार्टी की तरफ से बड़ा क्लियर था कि मियां साहब मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। सादा अक्सरियत मिलती तो वो एक और बात थी। अब इस हवाले से बात यह है कि ये मुल्क सबका है मालिक साहब। इसके अंदर अगर हम भी हाथ झाड़ के पीछे होकर बैठ जाएं और हम कहें ठीक है जी, मतलब हम भी अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, इस वक्त तो अपोजिशन में बैठना सबसे आसान काम है। इस मुल्क में क्रिटिसाइज करना, इस मुल्क में ताने मारना, इस मुल्क में चोर डाकू करना जो है वो सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है आईएमएफ के साथ निगोशिएट करना। सबसे मुश्किल काम है पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के ऊपर जो है वो काम करना। सबसे मुश्किल काम है उनकी तवक्कुआत पे, उम्मीद पे पूरा उतरना। और पाकिस्तान जिन नहीं, क्राइसिस लेकिन का ये शिकार बताएं है, अगर मुझसे ज्यादा बेहतर इतना कौन सारा किसी। एक्सपीरियंस है सबको, तो आप लोग पीपल्स पार्टी को ना शहबाज साहब ना मियां साहब ये मनवा ही नहीं सके कि आपकी हुकूमत ज्वाइन करवाएं। अगर आपका फिर कहाँ गया तजर्बा सारा कि आप उनको इतना भी नहीं एग्री करवा सके कि आपके साथ हुकूमत में बैठ जाएं यार। देखें मालिक, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, ये मुल्क पीपल्स पार्टी का भी है और इस मुल्क के अंदर उनके भी स्टेक्स हैं। वो भी एक सूबे की हुकूमत करने जा रहे हैं। हमारे लिए भी बड़ा आसान है, ऑपोजिशन में बैठ जाएं और पंजाब की हुकूमत करते हैं। पंजाब में हमें जो है मेजोरिटी मिल गई है और वहां पर हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि ये मुल्क चलाना है, इस मुल्क को, इस सिस्टम को आगे लेके चलना है। क्या हम दोबारा री इलेक्शन अफोर्ड करते हैं? क्या हम दोबारा ये पाकिस्तान जो है वो मजीद अनसर्टेनिटी का मुतामिल हो सकता है? इसका जवाब है वो तो नहीं। वैसे तो फाइनेंशियली के ये अलावा भी आप नहीं कर सकते। अगर यही ट्रेंड जो 8 फरवरी वाला रहा है, वो तो अगर दोबारा हाँ, इलेक्शन हो जाएंगे फिर तो आपको पता है स्वीप कर जाएंगे पीटीआई वाले। जो गुस्सा इस वक्त ये पता नहीं क्या गलत फहमी है। पता नहीं मालिक, आप क्या बात कर रहे हो? फैफन की रिपोर्ट पढ़ी आपने? इमरान खान जो कहते हैं और वो बहुत पॉपुलर है, वो बड़ा सबसे ज्यादा मकबूल है, कौम उसके साथ खड़ी है, उसके खिलाफ 4.5 करोड़ वोट पड़ा है। लेकिन और फैफन उसको जो है फैफन वो ये 1 भी कह करोड़ रहा है, फैफन ये भी कह रहा है कि 265 सीटों में से 135 सीटों पे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने कानूनी चीज़ें पूरी नहीं की। वो और मेजॉरिटी पूरा ब्रेकडाउन दिया हुआ है, कहाँ पे दूसरों के लोगों के सामने काउंटिंग नहीं हुई, बाहर निकाल दिया। कंपैरेटिव तो स्टडी भी की फैफन हुई की है। रिपोर्ट बड़ी कंपैरेटिव डैमेजिंग है। स्टडीज की हुई है 2018 के इलेक्शन से। और 2018 के इलेक्शंस के अंदर जो है वो बाज़ाब्तियों की तादाद क्या थी, मुस्तरद वोटों की तादाद क्या थी, जीतने के मार्जिन से जो है वो किसकी कितनी सीटें जो है वो ज्यादा थी, ये सब कंपैरेटिव स्टडी मौजूद है। मेरी गुजारिश ये है कि ये नहीं हो सकता कि आपके अगर लतीफ खुदा साहब जीत जाए तो इलेक्शन जो है वो बहुत फेयर हुआ है। लेकिन जो है वो अगर हमारी जो है वो सीट आ जाए, जो बाकी लाहौर के हल्कों से हम जीत जाए तो हमारा इलेक्शन खराब हो अच्छा, गया। मैं ये तो कोई जरा तरीका मोमिन साहब को नहीं। भी और ले ये लूं, इनकी भी अब भी वो यही करना चाहते हैं। अब आप देखो ना, जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के कैंडिडेट दिए हैं, ये मैसेज आपको नहीं समझ में आ रहा? मैसेज कितना लाउड एंड क्लियर है तो उस कि मैसेज ना का उस जवाब शख्स ने आज आ सीखा गया है है, ना। अब ना वो मैसेज का सीखना जवाब आ चाहता गया है है, ना ना उस्मा। उसने अपना अपना वो कोशिश मैसेज का करनी है। जवाब तो आ गया है, वो उसके अरेस्ट वारंट इशू हो गए हैं बंदे के। वो तो आ गया है। लेकिन बात यह है, जवाब तो आ गया ना। उसको उसको उस आदमी के पास दिमाग है। अभी भी उसके लोग कह रहे हैं कि हम पिशावर को ढाका बना देंगे, खुदा ना खास्ता। ये सुना जा सकता है? कोई पाकिस्तानी सुन सकता है, सोच सकता है? आप वो कह रहे हैं 10 मई, कितनी दफा 9 मई 10 दफा हो जाए मैं फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? ये किस तरह की बात है? चले ना, ऐसे मोमिन फिर साहब को, मैं मोमिन साहब को ले लूं।